नमस्कार दोस्तों। योद्धा कलम की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th का त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे। उसमें आगे है त्रिकोणमितीय फलन। मैं इसको आपको समझा देती हूँ, देखिए कैसे होता है। ये त्रिकोणमितीय फलन इसमें दे रखा है। पूर्व कक्षाओं में हमने न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में अध्ययन किया है। अब हम किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा को रीडियन मार्क के पदों में तथा त्रिकोणमितीय फलन के रूप में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि एक इकाई वृत्त जिसका केंद्र निर्देशांक अक्षों का मूल बिंदु हो, माना कि P A, B वृत्त पर कोई बिंदु है तथा कोण AOP बराबर x रेडियन अर्थात चाप की लंबाई AP बराबर x है। देखिए कह रहा है P A, B वृत्त पर कोई बिंदु हो, दिख रहा है ना, तथा कोण AOP बराबर x रेडियन चाप अर्थात चाप की लंबाई AP बराबर x। AP ये चाप की लंबाई x, चाप की लंबाई AP x है। हम परिभाषित करते हैं cos x इक्वल टू A, ये है A, और sin B इक्वल टू B। देखिए cos x बार क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमने ले लिया A और कर्ण 1 दे रखा है, तो ये अब 1/1 का क्या होगा, बस एक का कोई वैल्यू नहीं है, तो बस आधार बटा कर्ण आधार बस A। और साइन B का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब B है, बस वही साइन x बराबर B हो गया है, ठीक है ना। त्रिभुज OMP समकोण त्रिभुज है, OMP हाँ समकोण त्रिभुज है, सब पाइथागोरस प्रमेय से। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस को तो फॉलो करेगा ही। m का स्क्वायर प्लस mp का स्क्वायर और p का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ m का स्क्वायर प्लस mp का स्क्वायर इक्वल टू op का स्क्वायर, या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार इकाई वृत्त पर प्रत्येक बिंदु के लिए हम पाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि एक पूर्ण परिक्रमा घूर्णन द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित होता है, इसलिए कोण AOB बराबर पाई/2, कोण AOC बराबर पाई तथा AOD बराबर 3 पाई/2। पाई/2 के प्रांत बुरज वाले सभी कोणों को चतुर्थांशीय कोण या व्युत्पदीय कोण क्वाड्रिलेटरल एंगल कहते हैं। बिंदुओं ABC तथा D के निर्देशांक क्रमशः 1, 0, -1, 0, 0, -1 है। इसलिए चतुर्थांशीय कोणों के लिए हम पाते हैं cos 0 बराबर 1, sin 0 बराबर 0, cos π/2 बराबर 0, sin π/2 बराबर 1, cos π बराबर -1, sin π बराबर 0, cos 3 π/2 बराबर 0, sin 3 π/2 बराबर -1 दिया है। cos 0 बराबर 0, sin 0 बराबर 0, cos 0 बराबर 1, sin 0 बराबर 0, cos π/2 बराबर 0, sin π/2 बराबर 1, cos π बराबर -1, sin π बराबर 0, cos 3 π/2 बराबर 0, sin 3 π/2 बराबर -1, cos 2 बराबर 1, cos 2 π बराबर 1, sin 2 π बराबर 0। अब यदि हम बिंदु P से एक पूर्ण परिक्रमा लेते हैं तो हम उसी बिंदु P पर पहुंचते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि x 2 पाई के पूर्णांक गुणज में बढ़ते हैं या घटते हैं तो त्रिकोणमितीय फलनों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार sin 2n पाई प्लस x sin x n बिलोंगिंग टू z, cos 2n पाई प्लस x cos x n बिलोंगिंग टू z, पुनः sin x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई अर्थात x पाई का एक पूर्णांक गुणज है। cos x बराबर 0 यदि x प्लस माइनस पाई/2 प्लस माइनस 3 पाई/2 प्लस माइनस 5 पाई/2 अर्थात cos x बराबर 0 जब x पाई/2 का विषम गुणज है। तो इस प्रकार
साइन एक्स बराबर 0 से प्राप्त होता है कि x इक्वल टू n पाई, जहाँ n कोई पूर्णांक है। कॉस एक्स बराबर 0 से होता है कि x इक्वल टू n प्लस वन पाई बाई टू, यहाँ n कोई पूर्णांक है। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को साइन तथा कोसाइन के पदों में परिवर्तित करते हैं। कॉस एक्स बराबर 1 साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई, जहाँ n कोई पूर्णांक है। सेक एक्स इक्वल टू 1 कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू n प्लस वन पाई बाई टू, जहाँ n कोई पूर्णांक है। cos x is equal to n plus 1 by 2. cot x equal to cos x बटा sin x, x is not equal to n पाई बाई पूर्णांक है। हम सभी वास्तविक x के लिए देखते हैं कि sin का x प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू n tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर x। पूर्व कक्षाओं में हमने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों में के मानों की चर्चा कर चुके हैं। इन कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान वही हैं जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के हैं। इस प्रकार हम लिखित सारणी पाते हैं। ये देखिए, अच्छा आप कहेंगे तो मैं इसे समझा दूँगी, इसे समझाने की जरूरत है आप लोगों को, बाकी ये सारी चीज़ें समझ में आ ही रही हैं। तो अभी देख लेते हैं, ये इजी वाला पार्ट है। ये देखिए, ये सबको याद हो गया होगा। देखिए 19 तक आप लोग को याद होगा, ये वाला याद कर लीजिए। पाई का 3 पाई बाई 2 का 2 पाई का। देखिए पाई बाई 2 का वैल्यू जो होता है वही 3 पाई बाई 2 का होता है, माइनस प्लस का वो हो जाता है, तो माइनस प्लस आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो वैल्यू पाई बाई 2 का होगा वही 3 पाई बाई 2 का होगा, जो वैल्यू पाई का होगा वही 2 पाई का होगा। तो अगर cos पाई का बाई 2 का मान 0 है तो श्योर है कि 3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी 0 ही होगा। या फिर तरीका बता दें, और cos पाई का मान -1 है तो 2 पाई का मान 1 होगा या -1 होगा। माइनस प्लस आप देख लीजिएगा, जैसे cos 90 का क्या होगा, cos पाई बाई 2 का क्या, पाई का क्या होगा। वैसे तो cos पाई बाई 2 का 0 होता है, तो 3 पाई बाई 2 का भी 0 होगा। cos पाई का होता है -1, तो 2 पाई का 1 हो जाएगा। और tan का तो जैसे साइन का होगा वैसे tan का होगा। तो याद कर लीजिए इसको, ये भी समझ में आएगा।
ये समझने वाला है। इस तरह समझने वाला है। आइए तो मुझे समझा देते हैं। देखिए माना ये वृत्त है, देखिए इसे हम कर सकते हैं। और ये हमारा एंगल है एक्स। जब इसका जो चाप एक्स बनेगा तो जब ये एंगल एक्स बनेगा तो चाप एक्स बनेगा, और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। B1A। देखिए P कोई बिंदु है, A कॉमा B, ये रहा P बिंदु। दिख रहा है कोड A और P। एक्स रेडियन। चाप की लंबाई AP बराबर एक्स।